जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई दूरी चैप्टर का है जो कि 9th चैप्टर में आता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति का यूज करते हुए हम क्वेश्चन इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है कि एक मीनार जो है, मीनार के पाद बिंदु एक ले लीजिए मीनार, ये सपोज मीनार ले लेते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मतलब एक भवन भी लेना पड़ेगा। एक मीनार ले लेते हैं, एक भवन ले लेते हैं। मीनार थोड़ा छोटा होगा, भवन ही छोटा बना लेते हैं, मीनार थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे पास दे चुका है। कह रहा है कि ये जो मीनार है, ये मीनार दिया हुआ है, इसका भी ऊंचाई दे चुका है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक मान लेते हैं मीनार, इसी को मीनार मानते हैं, मीनार मान दिए। ठीक है, मीनार ये कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर मान लिए। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब पाद बिंदु से यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण ये कितना डिग्री बताया जा रहा है, 30 डिग्री। मेन इसमें देखिए फिगर अगर बन गया तो आपका क्वेश्चन बन गया, मेन फिगर ही बनाना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, मीनार, एक मीनार के पाद बिंदु, ये हमारा मीनार हो गया। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु किसको बोलते हैं, निचला पोजीशन को, और शिखर बोलते हैं ऊपर वाले को। तो पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये क्या हो गया, भवन हो गया। लिख लीजिए, ये क्या हो गया, भवन हो गया। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, उन्नयन को नीचे से ऊपर देखा जाता है, ऊपर से नीचे अवनमन कोण, ये याद रखना। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ बना दिए। इसके बाद कर रहा है और भवन के पाद बिंदु, अब उल्टा कर रहा है, कह रहा है भवन जो है इसका पाद बिंदु, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, और ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन से बारीकी से पढ़िए, फिगर बन जाएगा। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए ये मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु से देखा जा रहा है भवन के शिखर को, और फिर दूसरा में क्या कर रहा है, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन कौन सा है, ये वाला भवन है। अब नाम कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नाम अपने इच्छा अनुसार A B C, इसको D मान लेते हैं। सपोज आप कुछ भी मान सकते हैं, PQR XYZ जो भी माना। अब इसमें से देखिए, जब भी मीनार या तो भवन होगा वो कैसा होगा, समकोण होगा, एकदम 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि टेढ़ा होता है या सीधा होता है, एकदम बारीकी से टेढ़ा ही होगा, मतलब सीधा ही होगा। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, अब हम ले लेते हैं, निकालना है भवन, तो यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। आपके पास देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण दिख रहा है ABC। ये देखिए यहाँ पे ABC, और इसमें से ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों फिगर में देखिए दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज में कॉमन पार्ट कौन सा है, यही पार्ट कॉमन है। दोनों त्रिभुज में देखिए तो BC आ रहा है ना। इसके बाद BC जब आ रहा है तो दोनों भाग से हम BC निकाल लेते हैं पहले। तो हम त्रिभुज ABC में, और थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या लेना होगा, tan 30 डिग्री। अब tan ले या cot ले, इसको कैसे हम लोग दिमाग में रखेंगे, ये देखना है किसका निकालना है और किसका दिया हुआ है, दो बात ही दिमाग में रखना है। तो यहाँ देखिए थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan 30 डिग्री हो गया, tan बराबर P क्या है हमारा, AB है, AB बटे BC हो जाएगा, BC निकाल लेते हैं। अब याद रखना पड़ेगा tan 30 का मान कितना होता है, तो आपको याद होगा 1/√3 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, AB बटे
BC होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमको निकालना भी है, BC निकालना है। पहले BC बराबर देखिए तो AB√3 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब देखिए हमारे पास दूसरा एक और त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है हमारे पास? BCD। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहीं पे लेते हैं त्रिभुज BCD में। वही बात दिमाग में रखना है, किसका दिया हुआ है किसका निकालना है। ये थीटा के सामने वाला ये क्या जाएगा? P हो जाएगा और ये क्या जाएगा? B हो जाएगा। इसका मतलब tan का यूज करना होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। देखिए तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा? ये देखिए P क्या हो जाएगा? CD बटे BC हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है और इसका भी मान दिया हुआ है आपका। CD का मान कितना दिया हुआ है? 50 और बटे BC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। BC√3 बराबर ये कितना? 50 हो जाएगा। अब BC बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे √3 हो जाएगा। √3 का मान भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण BC, इसका भी मान निकला, इधर भी मान निकला हुआ है। ऐसा करना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से। अब देखिए दोनों इक्वल कर दें। कहाँ पे निकला हुआ है? यहाँ पे देखिए, तो हमको निकालना भी है, AB ही निकालना है। तो ऐसा करना है AB√3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 50 बटे √3 हो जाएगा। BC कितना दिया हुआ है? AB√3 दिया हुआ है, AB√3 लिख दिए। और इधर भी देखिए BC क्या है? 50 बटे √3 दिया हुआ है। दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए AB जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 50√3 और ये क्या हो जाएगा? देखिए तो √3 इसके साथ AB के साथ क्या है? गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, 1 बटे √3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा? 50 √3 हो जाएगा। हमारा इतना भी आंसर है, अन्यथा और लेके चलते हैं तो AB जो हो जाएगा ये क्या? पूर्णांक में तोड़ दीजिए। तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कैसे पूर्णांक में तोड़ते हैं? 3 से 50 पर भाग दे देते हैं। 16 48, ये खत्म 2। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि 16 पूर्णांक 2 बटे 3। ये आंसर क्या हो जाएगा? भवन की ऊंचाई हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई 16 पूर्णांक 2 बटे 3 मीटर। मीटर नहीं दिया हुआ तो यही मान लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते। यहाँ पे देखिए कितने साल आपका पूछा हुआ है, ये पहले आप देख लीजिए कि कितना साल ये पूछ दिया हुआ। 2000 पहले यहाँ देखिए 24 में पूछा है, 18 में पूछा है, फिर 17 में पूछा है, 16 में पूछा है, फिर 16 में पूछा है, फिर 15 में पूछा है। और यहाँ पे देखिए जैसे 2018 सीम पूछा, मतलब कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है और ये एनुअल होता है। यहाँ पे भी देखिए आपका 16 में कंपार्टमेंटल और एनुअल दोनों पूछ दिया है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर बनाइए। क्वेश्चन का देखिए एकदम बारीकी से, कुछ भी नहीं दिया हुआ। एक मीनार है और एक क्या है? एक भवन है। एक कहां से देख रहा है? भवन के शिखर से देख रहा है और एक कहां से देख रहा है? पाद बिंदु से देख रहा है। बस दो ही बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। भवन यहाँ पे देखिए एक पाद है और ये क्या है? किसका है? मीनार। मीनार देखिए, मीनार के पाद बिंदु मतलब निचला पोजीशन से भवन के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री कर रहा है। फिर अगला कर रहा है भवन के पाद बिंदु। अब देखिए भवन का पाद बिंदु निचला पोजीशन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया। बस दो ही बात दिया हुआ है, तो कुछ दिया हुआ नहीं। बारीकी से आप ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अन्यथा नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं आपसे।